पेंटेड पेनलेस लर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 5 હિન્દ देश के निवासी स्व अध्ययन पोथीમાંથી આપણે એનું સોલ્યુશન લઈને આવ્યા છીએ। प्रश्न 1 और निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प चुनकर निशानी कीजिए। कोयल की प्यारी है कूक, पपीहा किसका नाम है पक्षी का, गलत जोड़ पहचानी है राग तो तराना, पपीहे की पुकार को क्या कहते हैं टेर, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ ढूंढिए ध्येय। हिंद देश के निवासी काव्य से संबंधित कौन सा वाक्य नहीं है उसे ढूंढिए। प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्नता है। मित्रों, हजी सुधी तमे अमारी पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड नहीं करी तो आज गूगल प्ले स्टोर पर जईने पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करो, जेनी अंदर तमने दरेक विषयना स्वाध्याय पोथी, एकम कसोटी, स्व अध्ययन पोथीना सोल्यूशन साथेना विडियो, दरेक विषयना डीपली विडियो लेक्चर, धोरण 9-10 विद्यार्थीओ माटे लाइव विडियो लेक्चर, आ उपरांत दरेक विषयनी विषयवाइज पीडीएफ प्रोवाइड करवामां आवशे। भावनगरनी अंदर जो तमे वसवाट करता हो तेना माटे धोरण 8 થી 12 तमाम विषयोनुं कोचिंग पूरुं पाडती कोचिंग इंस्टिट्यूट एटले के आल्फा एकेडमी भावनगर खाते कार्यरत है। तमे एमां जोड़ाई शको, एनो संपर्क करी शको। यूट्यूब अंदर तमने अमारा विडियो गमता हो तो अमारी यूट्यूब चेनल है पेंटेड यूट्यूब चेनल, हजी सुधी सब्सक्राइब नहीं करी, सब्सक्राइब करो, मित्रों ने शेर करो और विडियो गमता हो तेने लाइक करो। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिंद देश के निवासी काव्य में किस देश की बात की है? हिंद देश के निवासी काव्य में भारत देश की बात की है। किसकी कूक न्यारी होती है? कोयल की कूक न्यारी होती है। बुलबुल क्या कर रही है? बुलबुल तराना गा रही है। किसकी टेर प्यारी होती है? पपीहे की टेर प्यारी होती है। पंथ निराले होने के बावजूद क्या एक है? पंथ निराले होने के बावजूद मंजिल है। हिंद देश के निवासी काव्य में किन किन पक्षियों की बात हुई है? हिंद देश के निवासी काव्य में कोयल, पपीहा, बुलबुल पक्षियों की बात हुई है। हमारे देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन धर्म के लोग रहते हैं। माला के कौन कौन से फूल एक रूप हुए? माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे फूल एक रूप हुए। कौन कौन सी नदियाँ सागर से मिलती है? सागर में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी नदियाँ मिलती है। सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्म का सार एक ही है, मनुष्य की बुराई से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किन किन उदाहरण के जरिए कवि यह कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं? हमारे देश में रंग, रूप, वेश, भाषाएं अनेक हैं। तरह तरह के फूलों को गूंथने पर माला बन जाती है। कोयल, पपीहा, बुलबुल के गाने का राग एक होता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्री और कावेरी आदि नदियाँ अलग अलग होने पर भी समुद्र से मिलकर एक हो जाती है। इसी प्रकार हमारे देश की विविधताओं में भी एकता है। राष्ट्र में प्रेम, को अलग अलग भाषा, प्रांत, लोगों को एक ही प्रांत, एक ही एकता बांध गए हैं। हमारी राष्ट्रीयता की भावना एकता है। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? हमारे देश में अनेक नदियां हैं। उद्गम स्थान अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वह सागर से मिल जाती। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, तो इसी तरह हम भारतवासी अलग अलग भाषा, अलग अलग ज्ञाति, धर्मों होने के बाद भी हम सब एक ही है। काव्य पंक्तियों पूर्ण कीजिए। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, मंजिल तो एक है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी जाके मिल गए सागर में, हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के खाली जगह माला एक है। हिंद देश की निवासी सभी जन एक है। रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक है। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली प्यारे प्यारे फूले गूंथे माला में एक है। नीचे दिए गए भावार्थ को दर्शनावली पंक्तियों के काव्य में से ढूंढ पर लिखिए। हमारे देश में रहने वाले लोगों का रंग, रूप, पहचान और भाषा भिन्न है, फिर भी देश में रहने वाले सभी लोग एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक है। हमारे देश में कई धर्म है, लेकिन सबका सार एक है। जैसे रास्ते पर भिन्न भिन्न है, पर सबका ध्येय एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबके मंजिल तो एक है। काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, ना रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल की बोली निराली होती है। पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने की भले अलग अलग है, पर उनका राग एक है। उसकी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों आवाज़ भी एक ही होनी चाहिए।
बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे फूल गुथे माला तो एक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूलों अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला गूंथने पर भी एक बन जाते हैं। इसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। कविता के आधार पर भारत देश के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है जहाँ देश की जनता को देश की बेहतरीन के लिए फैसले लेने का अधिकार है। भारत एक कथन के लिए प्रसिद्ध देश है, विविधता में एकता, क्योंकि विभिन्न जाति धर्म संस्कृति परंपरा के लोग इस देश में रहते हैं। ज़्यादातर भारतीय स्मारक और धरोहर विश्व धरोहर स्थल है। शब्दों को सही क्रम रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। देश की एकता हमारे विविधता में है। हमारे देश में विविधता में एकता है। दुनिया में देशों में भारत अनूठा है। नदियाँ सागर से मिलकर एक होती है। दुनिया में हमारा देश निराला है। शब्दों को अर्थ लिखिए। कूक तो कोयल की आवाज़, मंजिल तो ध्येय, पंथ तो संप्रदाय, तराना तो गीत, टेर तो पपीहे की आवाज़, अनूठा तो अनोखा। समानार्थी शब्दों की जोड़ मिलाकर कोष्टक में क्रम लिखिए। हिंद तो भारत, पंथ तो राह, बहुत तो अनेक, गीत तो तराना, मंजिल तो ध्येय। उदाहरण के अनुसार क विभाग से समानार्थी शब्द चुनकर ख विभाग में उचित स्थान पर कीजिए। જોઈ શકો તમે। प्रश्न 10 अरेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए। देव देवी, भगवान शंकर देवों के देव कहलाए थे। पार्वती अम्बा महाकाली आदि देवी के स्वरूप है। बालक यानी कि बालिका, यह बालक बड़ा शैतान है, यह बालिका काफ़ी सुंदर है। अध्यापक यानी अध्यापिका हमारे बहुत गुस्से वाले हैं। हिंद की अध्यापिका काफ़ी अच्छी है। छात्र यानी कि छात्रा, वह छात्र काफ़ी होशियार है, वह गणित में कमज़ोर है। ग्वाला यानी कि ग्वालिन, ग्वाला वहीं पर खड़ा है, ग्वालिन बकरियां चरा रही है। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में से सही शब्द ढूंढकर लिंग परिवर्तन कीजिए। हिरन तो हिरनी, छात्र तो छात्रा, श्रीमान तो श्रीमती, देवरानी तो देवर, शिक्षिका तो शिक्षक, पुत्र तो पुत्रीन, घोड़ा तो घोड़ी, नागिन तो नाग, बेगम तो बादशाह। दिए गए सर्वनामों पुनर्वाचक सर्वनाम वर्गीकृत कीजिए। अपने आप, हम, मैं, वे, आप, खुद, तू, स्वयं। रेखांकित सर्वनाम प्रकार मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, पुरुषवाचक। गीता अपना काम स्वयं करती है, निजवाचक। वे खुद काम करते हैं, पुरुषवाचक। तुम छुट्टियों में कहाँ घूमने गए थे, पुरुषवाचक। इतना कीजिए। कई इकबाल लिखते सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है उसकी गुलतिस्ता हमारा। गुरबद हो अगर हम, राहत है दिल वतन में, समझो वही भी दिल है जहाँ हमारा। पर्वत पर सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, यह साथी का गुलशन हमारा। आशा રાખું મિત્રો તમને આ સોલ્યુશન સમજાણું હશે। ફરીવાર નવા વિડીયો સાથે મળશું। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted Painless Learning